बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी को सत्यनारायण व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म को मानने वाले सभी भाई बंधु माताएं बहनें पूर्णिमासी के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि सत्यनारायण भगवान का पूजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि क्या है, शास्त्रों में किस प्रकार की विधि लिखी गई है। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि सभी लोग, क्योंकि ना तो ब्राह्मण को बुला सकते हैं, ना सभी जगह पंडित जी अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, तो जहाँ पंडित जी नहीं आ जा सकते या जो लोग नहीं बुला सकते वो लोग किस प्रकार से पूजन करें। ये जो विधि है ये शास्त्रोक्त विधि है, जिस विधि से कभी भी पंडित जी आपके यहाँ आते हैं तो पूजन कराते हैं, वही विधि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जब भी कभी आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, ये वीडियो चला लीजिएगा और जैसे जैसे बताया जा रहा है, मंत्र आदि पढ़े जा रहे हैं, वैसे वैसे आप पूजन कर लीजिएगा। उसका फल वही प्राप्त होगा जितना आप कभी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर पूजन कराते तब आपको प्राप्त होता। तो आइए पूजन विधि जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री में आपके पास एक चौकी हो, बहुत उत्तम रहेगा। भगवान की प्रतिमा या कोई चित्र, तस्वीर आदि होना चाहिए। सत्यनारायण भगवान के स्वरूप का या सत्यनारायण भगवान के स्वरूप का ना हो तो भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप की कोई भी चित्र या मूर्ति आपके पास है तो उस पर भी पूजन किया जा सकता है। पूजन के लिए लाल या श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र आपके पास हो तो उत्तम रहेगा। नैवेद्य के लिए प्रसाद रख लीजिएगा। प्रसाद में आप फल रखिएगा जो अर्पित किया जाएगा। इसके साथ पंजीरी और पंचामृत का प्रसाद भी आपको पूर्णिमासी के दिन बनाना चाहिए। उसकी विधि भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद बनाना है। फल रखिएगा। इसके अलावा नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए आप मिश्री रख सकते हैं। नारियल रखिएगा, कलश रखिएगा। पूजन के लिए कोई पात्र होंगे, बर्तन होंगे, थाली रखिएगा, 2-3 कटोरियों की आवश्यकता होगी। धूप रखिएगा, दीप रखिएगा। आरती के लिए थाल रखिएगा, कपूर रखिएगा। कलश के नीचे रखने के लिए अक्षत या फिर कुछ और अन्न, गेहूं आदि रख लीजिएगा। आसन की आवश्यकता होगी, फूल की माला और साथ में खुले फूल। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, रुई, माचिस, पंचमेवा। भोग लगाने के लिए तुलसी दल, तुलसी के पत्ते और केले के पत्ते यदि आपके पास हों तो भगवान के पीछे, तस्वीर के पीछे रखने के लिए केले के पत्ते भी आप रख लीजिएगा। ये सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। इसमें से कुछ सामग्री ऐसी है जो कम भी की जा सकती है। वैसे तो हमने आपको कम से कम सामग्री बताई है, इसमें जो अधिक सामग्री थी वह हमने आपको नहीं बताई है। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। पूजा से पहले का विधान ये होता है कि जो यजमान है उसको सर्वप्रथम, जो व्रती है या यजमान है, उसको स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन के लिए उपयुक्त स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजन करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इसी दिशा में मुख करके पूजन व कथा श्रवण करना चाहिए। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री एकत्र करने के बाद आसन लगाइए। आसन लगाइए। जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले शुद्धिकरण होगा, स्थान का शुद्धिकरण होगा, पवित्रीकरण होगा और सामग्री का पवित्रीकरण होगा। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा, उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिएगा। उसमें एक पुष्प रखिएगा और उस पुष्प से सभी स्थान पर छिड़काव कीजिएगा गंगा जल का। जहां आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान पर बैठ के आप जल छिड़किए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वांगस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स भयन्तरः शुचिः। ओम। हे कमल नयन भगवान श्री सत्यनारायण जी महाराज, हम आपका स्मरण कर अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने स्थान को पवित्र करते हैं। इस प्रकार से आप भगवान से हिंदी में निवेदन कर सकते हैं, अन्यथा हमने मंत्र यहाँ पर अभी पढ़ा है। ये हिंदी अनुवाद भी उसका साथ में हमने पढ़ दिया है। इसके बाद आप पृथ्वी को हाथ लगाएंगे आसन की शुद्धि के लिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयामा देवी पवित्रं कुरु चासनम्।
सारे संसार को आधार देने वाली हे पृथ्वी माता, आप मेरा आसन पवित्र करें। इस प्रकार से पृथ्वी पर हाथ रखकर आप निवेदन कीजिए। अब जो दंपत्ति पूजन कर रहे हैं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का जो पूजन है ना, वो बहुत बड़े स्तर पर भी किया जाता है। यदि आप दोनों मिलकर पूजन कर रहे हैं, अर्थात सदंपत्ति सपत्नी पत्नी आप पत्नी पति आप पूजन कर रहे हैं, तो उस अवस्था में आप गठजोड़ा करवा लीजिए, गठबंधन करवाइए। उधर स्थापना कर लीजिए। तस्वीर को आप एक चौकी अगर आपके पास है ना, तो चौकी लीजिए। चौकी पर श्वेत या फिर पीला वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर अक्षत के रूप में आसन दीजिए भगवान को। अक्षत नहीं है तो पुष्प के रूप में आसन दीजिए। उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। कलश लीजिए। आसन के रूप में अक्षत रखिए या कोई अन्य अनाज गेहूं आदि है तो वह रखिए और उसके ऊपर कलश को स्थापित कर दीजिए। नारियल उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध के वह रख दीजिए। यदि लाल कपड़ा ना हो तो आप मौली लीजिए, मौली लपेट दीजिए नारियल को और वह कलश के पूर्ण पात्र के ऊपर रख दीजिए। नारियल को इस प्रकार से रखिएगा कि उसका जो मुख है ना, वो आपकी तरफ होना चाहिए। जो पूजन कर रहे हैं उसकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। इस प्रकार से आप नारियल रख दीजिए। आपके पास गणेश जी होंगे तो गणेश जी को भी वहाँ पर विराजमान कीजिए। आसन के रूप में पुष्प वहाँ पर रखिए और वहाँ पर गणपति जी को भी विराजमान कीजिए। इस प्रकार से जब हम पूजन करते हैं सत्यनारायण भगवान का, तो उसमें सत्यनारायण भगवान का तो पूजन किया ही जाता है, कलश देव का पूजन किया जाएगा, गणेश जी का पूजन किया जाएगा। ये तीन अनिवार्य हैं। साथ ही यदि आपके पास अधिक विधान है तो आप षोडश मात्र का पूजन कर सकते हैं, नवग्रहों का पूजन कर सकते हैं। उसको जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, पर ये तीन का मुख्य रूप से हमें पूजन करना चाहिए। धूप और दीप रख दीजिए, उन्हें प्रज्वलित कर लीजिए। और अब हम आचमनी करेंगे। आचमनी किस प्रकार से, जो लोटे में जल है उसमें एक छोटा चम्मच या आचमनी डाल लीजिए। उससे आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर जल लेंगे और आचमनी करेंगे। सबसे पहले हस्तो प्रक्षालनम, जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। 3 मंत्र हम पढ़ेंगे। तीनों मंत्र पे एक एक चम्मच जल लेना है और आपको पी लेना है। और चौथा मंत्र जब पढ़ेंगे तो हाथ धो लेने हैं। उसी चम्मच से जल लीजिएगा, हाथ धो लीजिएगा। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी लीजिए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी लीजिए। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद धूप दीप यदि अभी तक आपने प्रज्वलित नहीं किए हैं तो उन्हें प्रज्वलित कर लीजिए। और प्रज्वलित कर लिए हैं तो निवेदन कीजिए कि हे द्वीप, आप मेरे इस कर्म के साक्षी रूप बनकर इस कर्म की समाप्ति तक प्रकाशित रहें। इस प्रकार से जो दीपक आप जला रहे हैं उसके नीचे आसन दीजिए। आसन के रूप में अक्षत रख दीजिए या पुष्प रख दीजिए, उनके ऊपर दीपक को स्थापित कर दीजिए। अब हम संकल्प लेंगे। संकल्प करना है आपको। व्रत के लिए संकल्प बहुत आवश्यक होता है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी आप रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। ओम तत्सदित्य श्री भगवतो श्री पुराण पुरुषस्य विष्णुराज्ञानां प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय पराधे श्री श्वेतवारः कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशे सतीते में कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे बौद्धावतारे आर्यव्रत अंतर्गते ब्रह्मवर्त देशे पुण्य दिल्ली नगरे रामराज्य कुरुक्षेत्र मंडले। यहाँ पर आप जहाँ भी बैठकर संकल्प कर रहे हैं ना, उस शहर का नाम लीजिएगा। उसके बाद जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का नाम लीजिएगा। अमुक क्षेत्रे वसंत ऋतु माघ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमाशयाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे अमुक नामनः अमुक गोत्र समुत्पन्नायः। अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे। कायिक, वाचिक, मानसिक, ज्ञाता अज्ञात सकल दोष परिहार्थ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थाय आरोग्य धैर्य दीर्घायु विपुल धन धान्य समृद्धर्थ पुत्र पौत्र आदि अभिवृद्धि हेतु सुपुत्र पौत्र आदि बांधवश्य सहित श्री सत्यनारायण गणेश गौरी आदि पूजन करिष्ये। वह संकल्प भगवान के चरणों में
अर्पित कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है जी कि मैं अमुक तिथि वार पक्षवास में अमुक स्थान पर बैठकर पूजन कार्य किया जा रहा है, तिथि वार आदि वो सब कहें को भगवान सत्यनारायण आदि का पूजन करता हूँ अथवा पुरोहित द्वारा कराता हूँ। संकल्प बहुत आवश्यक प्रक्रिया होती है किसी भी पूजा में। आपको संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। संकल्प करने के बाद ही जो पूजा है वो सफल होती है और उसका फल आपको प्राप्त होता है। संकल्प करने के बाद सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर कलश पूजन करेंगे, उसके बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करेंगे। ओम सुमुखस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्नविनाशो विनायकः धूमकेतुर्तुणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे श्रुतोपादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्थ न जायते। हे एकदंत, हे गजकर्णधारी लंबोदर, आप विघ्नों को हरने वाले हैं। आपका नाम लेने मात्र से ही अनिष्टों का नाश हो जाता है। हम आपका आवाहन करते हैं, आप आए और यहाँ विराजमान हो, हम आपका पूजन करते हैं। इसके आवाहन के बाद आपको गणेश जी का पूजन करना है। ओम गणपतये नमः आसनम समर्पयामि। भगवान को आप आसन समर्पित कीजिए। ओम पाद्यम समर्पयामि। पाद्य हेतु जल अर्पित करेंगे। एक जलाचमनी से जल लीजिए, भगवान को गणेश जी को अर्पित कीजिए। ओम पाद्यम समर्पयामि। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। पुनः जल लीजिए, अर्घ्य के रूप में जल समर्पित कीजिए। ओम आचमनीयम समर्पयामि। आचमनी के लिए पुनः 1 चम्मच जल लीजिए, गणेश जी को अर्पित कीजिए। ये जो जल अर्पित कर रहे हैं और जो पूजन कर रहे हैं ना, इसके लिए आप एक छोटी छोटी या तो कटोरियाँ रख लीजिए या आप डौने आदि रख लीजिए। पेपर के जो आते हैं पेपर प्लेट्स, वो रख लीजिए छोटे छोटे। एक गणेश जी के पास, कलश देव के पास या भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या तस्वीर के सामने, जिससे कि आप ये पूजा का जो जल है वहाँ अर्पित करते रहें। इससे ये जल व्यर्थ भी नहीं होगा और सारी चीज़ें खराब भी नहीं होंगी। इस प्रकार से भगवान गणेश को आपने आसन दिया, पाद्य अर्घ्य आचमनी कराया। अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान के रूप में पुनः जल समर्पित करेंगे। ओम स्नानम समर्पयामि। ओम गंधम समर्पयामि। गंध के रूप में आपके पास यदि कुछ इत्र आदि है तो वह थोड़ी सी रुई पे लगाइए या पुष्प पे लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। भगवान को तिलक कीजिए, गणेश जी को तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। ओम धूपम दीपम समर्पयामि। धूप दीप अर्पण कीजिए। धूप जल रही है, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में जो भी प्रसाद आपके पास है ना, वह अर्पित कीजिए। फल है तो फल अर्पित कर दीजिए। यदि कोई आपने मिठाई लाई हुए हैं तो मिठाई अर्पित कर दीजिए। कुछ ना हो तो मिश्री आप अर्पित कर दीजिए। ओम आचमनीयम समर्पयामि। पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और आचमनी के रूप में भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम दक्षिणाम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाना चाहें वह दक्षिणा चढ़ाइए। ओम नमस्करोमि। भगवान को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने गणेश जी का पूजन किया। अब आप कलश पूजन करेंगे। तो कलश पूजन के समय सबसे पहले हम सभी तीर्थों का आवाहन करते हैं। कलश के अंदर जितने भी तीर्थ हैं ना, उन सब का आवाहन किया जाता है। हम आवाहन करते हैं हाथ जोड़ के। आप भी साथ में आवाहन कीजिए, मन ही मन स्मरण कीजिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो हाथवर्णः अंगेश्चे सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा सर्वे समुद्रः सरितास्तीर्थानि जलदा भन्नदा आयन्तु देव पूजार्थ दुरितक्षयकारकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरुः। अर्थात कलश के मुख पर विष्णु, कंठ पर शिव और मूल में ब्रह्मा निवास करें। सभी वेद, सभी समुद्र, सभी नदियाँ इसमें स्थान ग्रहण करें। देव पूजन के लिए सभी पधारें और इस क्षय को तत्काल समाप्त करें। इस प्रकार से हमने ये निवेदन किया है, आवाहन किया है सभी का, और वो सभी इसमें विराजमान हुए हैं। अब आप कलश देव को तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। कलश पर 5 बिंदी भी लगा सकते हैं आप, और एक
बिंदी भी लगा सकते हैं तिलक के रूप में। कलश के ऊपर जो नारियल रखा है श्रीफल, उस पे भी तिलक कीजिए। अक्षत अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र के जो है, अगर आपके पास कोई सुगंध है, इत्र आदि कुछ है, तो वह किसी पुष्प पर लीजिए या किसी रुई के टुकड़े पे लीजिए और वह अर्पित कीजिए। और अगर इत्र नहीं भी है तो कोई बात नहीं। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में यदि आपके पास कोई ऋतुफल है तो ऋतुफल अर्पित कर दीजिए, कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कर दीजिए और जलाचमनी कराइए। इस प्रकार से अब आपने सभी तीर्थों का आवाहन किया, कलश देव का पूजन किया। इस प्रकार सभी देवों का उसमें पूजन हो गया। अब हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले भगवान सत्यनारायण का ध्यान करें हाथ जोड़कर। ओम सत्यव्रतम सत्यपरस्त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभर्णं हरिः। हे सत्य स्वरूप लोकनाथ श्री हरि, हम आपकी शरण में हैं। आप कृपया प्रसन्न हो। हम आपका आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं। ओम सत्यनारायणाय नमः। पाद्यम अर्घम आचमनिम स्नानम समर्पयामि। इस प्रकार से 3 बार आप जल अर्पित कीजिए। सत्यनारायण भगवान को पाद्य अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, उनके सामने जो पात्र रखा है उसमें छोड़ दीजिए। प्रतिमा है तो प्रतिमा को अर्पित कीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य अर्पित कीजिए। पुनः जल लीजिए, अर्घ्य अर्पित कीजिए और पुनः जल लीजिए। आचमनीयम समर्पयामि, आचमनी कराइए। स्नानम समर्पयामि, पुनः जल लीजिए और स्नान कराइए। इत्र फुलेल लेपनम, इत्र अर्पित कीजिए। यदि इत्र है तो वह पुष्प पर लगाइए या कॉटन रुई पर लगाइए, भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, शीते वातोष्ण संत्राणां लज्जाया रक्षणं परं देहालं कर्णं वस्त्रं धृत्वा शांतिं प्रयच्छ मे। श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कीजिए कि आप भगवान को वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतः, यज्ञोपवीत, आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित करेंगे। श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीत समर्पयामि, यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत समर्पित करने के बाद चंदन अर्पित करेंगे, अर्थात भगवान को चंदन लगाएंगे। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहाताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। चंदनम समर्पयामि। पुष्पमाला, पुष्पमाला अर्पित करेंगे, माला पहनाएंगे। माल्यादीन सुगंधिनी माल्यातादीन भक्तितः मायाहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहाताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। माला पहनाने के बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्यांते ध्यानम, ध्यानांते आचमनेयम जलम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में आपके पास कुछ फल है तो फल अर्पित कीजिए, अन्यथा मिठाई कोई आपके पास होगी वह मिठाई आप भगवान को अर्पित कीजिएगा। नैवेद्य के बाद अब भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान को आचमनी कराएंगे। ऋतुफलम, इसके बाद ऋतुफल, जो भी आपके पास फल हो वह फल आप अर्पित कीजिए। भगवान को ऋतुफल अर्पित करेंगे। श्री सत्यनारायणाय नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। तांबूलम, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे? पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित करेंगे। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित करने के बाद दक्षिणा अर्पित करेंगे। श्री सत्यनारायणाय नमः। द्रव्य दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा के रूप में जो भी आप राशि अर्पित करना चाहते हैं वह भगवान को अर्पित कीजिए और भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से अब आपने यह भगवान का पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। कथा करने के बाद आरती के बाद भोग लगाएंगे और भोग के बाद पुष्पांजलि होगी, उसके बाद होगी ये आज की पूजा पूर्ण। तो आप
कथा सुनेंगे। जो सत्यनारायण भगवान की कथा है साहब, वो 5 अध्यायी कथा है, 5 अध्यायों की कथा है वो। यूट्यूब पर जो लोग सुनते हैं वो ध्यान रखिएगा, कई बार लोग छोटी छोटी कथाएं बना देते हैं पूर्णिमा की कथा के रूप में, तो आप उनसे बचिएगा। पूर्णिमासी के व्रत में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है, वो लगभग 30 से 35 मिनट में ही पूरी होती है। 5 अध्यायों की वह कथा होती है, उसी को आप सुने। भ्रमित करने वाले चैनलों से आप बचें, क्योंकि बहुत से चैनल हैं जो केवल माया के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर सही जानकारी नहीं दे पाते हैं वो लोग, और किसी भी कथा को पूर्णिमा की कथा के नाम पे प्रसारित कर देते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों से बचें और सही पुण्य प्राप्त करने के लिए जो सही कथा है सत्यनारायण भगवान की 5 अध्यायों की कथा है, वही सुने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सही कथाएं सुनने को मिलती रहें, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हम यहाँ पर जो भी कथा आदि सुनाते हैं या जो भी जानकारी देते हैं वो शास्त्रोक्त विधि से होती है, जो पुराणों में होती है वही हम आपको सुनाते हैं या बताते हैं। जब भी आप हमें अगर घर पर पूजा के लिए बुलाते हैं या किसी अन्य ब्राह्मण को अपने घर पर पूजा के लिए बुलाते हैं, तो वो इसी विधि से पूजन कराएंगे और यही कथा सुनाएंगे जो हमारे पास होती है। तो आप कथा सुनेंगे, कथा हम आपके लिए अपलोड कर देंगे, सदा होती ही है हमारे चैनल पर सत्यनारायण भगवान की कथा उपलब्ध होती है। उस कथा को आप सुने, हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ पर लिख दीजिए सत्यनारायण भगवान कथा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो जो बेल का निशान है ना, घंटे का निशान होता है, उसको अवश्य दबा दीजिए, तभी आपको सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा क्या होता है कि सारे वीडियो आपको मिल नहीं पाते हैं। सारे वीडियो तभी मिलेंगे जब उस बेल के निशान को दबा देंगे, जो घंटे का एक निशान बना होता है उसको दबा दीजिए, इससे आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे, और आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग किस चीज़ का लगाएंगे? इस दिन आपको भोग लगाना है पंचामृत और पंजीरी का। पंचामृत बनेगा कैसे? थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिलाइएगा, उससे पंचामृत बनाइएगा। पंजीरी बनेगी, थोड़ा आटा लीजिएगा, उसको भूनिएगा थोड़े हल्के घी में, और मध्यम आंच पे कढ़ाई में भून लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स आप मिला सकते हैं अगर हैं तो, और थोड़ा बूरा मिलाएंगे उसमें। इस प्रकार से ये पंजीरी बनेगी। एक थाली में भोग लगाइए, पंजीरी रखिए एक तरफ, केले के छोटे छोटे पीसेस काट के रख लीजिए, और एक किसी बाउल में, एक किसी कटोरी में, किसी पात्र में पंचामृत रख लीजिए। ये थाली भगवान के सामने रखिए, फिर इसमें तुलसी का दल रखिए, तुलसी पत्ता डालिए, और उसके बाद भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन के लिए अनुग्रह कीजिए, निवेदन कीजिए। भगवान को प्रेम पूर्वक भोजन के लिए आग्रह कीजिए। प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान आएंगे और आपका भोग भी ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिए, और आप पुष्पांजलि अर्पित करेंगे भगवान को। पुष्पांजलि कैसे? जो पुष्पांजलि की प्रक्रिया है ना साहब, ये प्रक्रिया है आपकी जो बहुत आवश्यक है किसी भी पूजा पाठ में, उसकी सफलता इसी में निहित होती है। हाथों में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। सत्यनारायणम देवम वंदेहम कामदम प्रभुम लीलया विततम विश्वम येन तस्मै नमो नमः। हे सत्यनारायण भगवान, ना हम मंत्र जानते हैं, ना क्रिया जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विधि जानते हैं, ना विधान जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं प्रभु। जैसी हमसे बन पड़ी है, जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, जैसी हमारी समझ है, उसमें जो समझ आई है उसके अनुसार हमने यह पूजन आज का आपका किया है। इस पूजन में हमसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, और हमारी झोली में दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। सदा हमारे घर पर आशीर्वाद बना के रखिएगा। लक्ष्मी जी, गणेश जी सदा हमारे घर में विराजमान रहें। बाकी जितने भी देवता हैं वो सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करें। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कर दीजिए। खड़े खड़े प्रदक्षिणा कीजिए। प्रदक्षिणा कैसे? परिक्रमा कीजिए। मंत्र हम बोलते हैं यहाँ से, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। इस प्रकार से आप परिक्रमा कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, और आपका आज का सत्यनारायण भगवान का यह पूजन यहाँ पर पूर्ण होता है। अब ब्राह्मण को आप भोजन कराइए, ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए, और स्वयं प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को
पूर्ण कीजिए। ये विधि है सत्यनारायण भगवान के व्रत की, पूजन की। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो तभी सफल हमें दिखती है जब आप एक लाइक करते हैं। आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अच्छी जानकारियाँ आपके लिए इसी प्रकार से लाते रहें। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सत्यनारायण भगवान। माघी पूर्णिमा जो है वो 12 फरवरी को मनाई जाएगी। व्रत पुण्य आदि का कार्य जो है आप 12 फरवरी को ही करेंगे। भद्रा भी है इस दिन। भद्रा के लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, उसकी जानकारी उसमें विस्तार से देख लीजिएगा।